हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज है हमारा टारगेट डे 36 और आई होप कि आपने लास्ट वाला टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। जैसा कि मैं आप लोगों को कह चुका हूं कि लगभग 40 टारगेट होने वाले हैं और 40 टारगेट के अंदर ही हम मैक्सिमम पार्ट को निपटा लेंगे। हमारा लगभग सारा का सारा खेल खत्म हो चुका है। जो भी CVT 1 का पार्ट्स था वो सारे की सारी चीज़ें हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम CVT 2 की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, अगर आपने इस चीज़ को जो आप लोगों को अभी तक कराई, अगर ये आपने बहुत अच्छे से की है तो आप ये मान के चलिए कि आपका CVT 2 का 70 से 78 तक परसेंट या 80% तक सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 70 से 80% तक सिलेबस यही है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों को अभी और करा दिए जाएंगे, तो आप लोगों का वो काम भी हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो CVT 1 प्लस CVT 2 ये दोनों की दोनों चीज़ें आप लोगों ने कवर कर ली है। CVT 1 लगभग 95% और CVT 2 जो आप लोगों का है वो 70 से 80% तक कवर हो जाएगा 40 टारगेट के बाद। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आप लोगों का ये टारगेट चल रहा है और एक खुशखबरी सुनने को मिल रही है जो आप लोगों को या तो बता दी गई होगी या आगे बता दी जाएगी। वैसे तो ये मंगलवार को वीडियो जानी है तो इससे पहले ही वो न्यूज़ जा चुकी होगी। तो वो न्यूज़ है ये क्या कि GDC में जो अपने ग्रुप डी वाले स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं, इस बार हो सकता है कि अदर जोन में भी आप लोगों को फॉर्म फिल करने की अनुमति मिल जाए। अब बहुत सारे बच्चे अभी ये भी इस डाउट में भी हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं भैया कोर्स कब से शुरू कर रहे हो उसका, तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, जो नए बच्चे हैं वो ये ना सोचें कि ये हमारे तो मतलब का ही नहीं है। आपको पूरी तरीके से इस बार इस पेपर को फॉलो करना है। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होने की उम्मीदें हैं, बाकी 15 तारीख को क्लियर होगा। सिर्फ एक ही पेपर होगा इन लोगों के लिए और वो होगा इनका CVT 2। सिर्फ CVT 2 में भी पार्ट A होगा इनका, पार्ट B भी नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का जो अभी तक के नोटिफिकेशन है उससे यही पता चलता है। तो CVT 2 की हम आप लोगों की भी तैयारी कराने वाले हैं, साथ में CVT 1 का रिवीजन कराएंगे। और ये भी मैं कह चुका हूं कि CVT 1 और CVT 2 बहुत पार्ट कॉमन है, बस थोड़ा सा एडवांस है CVT 2 और उसमें भी सिर्फ साइंस एडवांस है, बाकी तीनों सब्जेक्ट सेम है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा कि जब उस चीज़ की हम तैयारी में लगेंगे तो ना सिर्फ वो GDC का होगा बल्कि वो आप लोगों के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना उनके लिए होगा। तो आप ये समझ के चलिए, आप लोग अपनी पुरानी चीज़ों का रिवीजन करेंगे और एक नए सिरे से चीज़ों में एंटर करेंगे। अगर आप कंटिन्यू बने रहते हो तभी आप उम्मीद करिएगा कि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। CVT 1 सब क्लियर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सभी के सभी CVT 1 को क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ CVT 2 में भी बहुत हद तक उम्मीदें होगी कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि 8 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो आप CVT 2 भी क्लियर करेंगे, निश्चित तौर से क्लियर करेंगे। फिर रहेगा साइको, और साइको में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जो ऑल ओवर इंडिया आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होगा। घर बैठे आप बहुत ही कम और बहुत ही नॉमिनल अमाउंट के अंदर आप अपनी बहुत अच्छे से साइको की तैयारी कर पाएंगे और इतनी बेस्ट तैयारी आप लोगों को करा दी जाएगी कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल रहा है। आप डायरेक्ट सर्च करिए VIP गुरुजी ऑफिशियल के नाम से, आपको वहां पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है, लिंक हम कई बार दे चुके हैं, डिस्कशन ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप है, आप किसी भी एक में ज्वाइन हो जाइए, आपको कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइबर जो हैं वो मैं बता दूं, एक ग्रुप में शायद 25,000 के आसपास हैं, 24,000 कुछ होंगे, और एक में 11,9 या 12,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, वो पहले बहुत ज़्यादा हो गए थे, 32,000 तक पहुँच गए थे, लेकिन जो बच्चे ग्रुप D वाले थे उन्होंने छोड़ते चले गए। तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हमारे पास क्वालिटी वाला बच्चा रहना चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब भी नहीं है कि फालतू भीड़ बढ़ाने से बच्चों से भी कुछ नहीं होता है। जो काम का बच्चा है वो हमारे पास रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं आप लोगों के टारगेट की, कि जो टारगेट है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है अभी तक भी कि ये क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग टारगेट देते हैं, जैसे ये टारगेट है, फिर इस टारगेट का जो कंटेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये ब्रांड एम्बेसडर है या मान लीजिए ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसका हम लेक्चर का आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड कराते हैं जो अपने आप में बेस्ट होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वहां से आपको वीडियो से ये वाली चीज कंप्लीट करने को दी जाती है। ये जो लिंक है ये आपको सब टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल होते हैं। 2 ग्रुप हैं, एक पेड वाला टेलीग्राम ग्रुप है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी जाती हैं, और एक जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है वो आप लोगों को चीज़ें मिलती रहती हैं। इसके अंदर हम NCERT की PDF जो हमारी हैं
उस वो भी ना सिर्फ वह हम जो इम्पोर्टेंट मार्क करके हम लोग चीज़ें देते हैं उसके अंदर, तो वो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को दिख जाएंगी। फिलहाल बस मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सारा का सारा जो कंटेंट है वो टेलीग्राम पे भी देते हैं और एप्लीकेशन में एक अरेंज मैनर में आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो वीडियोस के लिंक वगैरह हैं वो आप लोगों को सब टेलीग्राम पे ही दिए जाते हैं। एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिस टेलीग्राम ग्रुप को आप सर्च कर सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन वाला तो एप्लीकेशन वालों का ही है, वो हमारा नहीं है, तो आप बस वहाँ पर जब एनरोल हो जाते हैं तो वो अपने आप मिल जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रुप को सर्च करना है तो बस आप सर्च करिए VIP गुरुजी ऑफिशियल, आपको सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आज का जो आप लोगों का टारगेट रखा है वो यहाँ पे आप देखिए, हमारे जो टॉपिक्स हैं, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आप सबसे कह रहा हूँ, जो टॉपिक्स बचे हों प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, जिससे कि हम आगे के जो हमारे 4 टारगेट्स बचते हैं उनके अंदर हम उस चीज़ को इंक्लूड कर लेंगे और आपका जो काम है, आपका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा निपट जाएगा। फिलहाल टारगेट्स को थोड़ा बढ़ाया गया है, देख लीजिएगा आप। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टारगेट है यहाँ से नीचे वाला, ये टारगेट तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं हाल फिलहाल में, जबकि जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए सिर्फ इतना सा टारगेट है, क्योंकि वो ये वाली चीज़ को हम कर चुके हैं। ये टारगेट डे 11 है हमारा, जो पहले हो चुका है। अभी हम यहाँ बात करते हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर प्लस रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेलवे के एग्जाम में ब्रांड एम्बेसडर वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको ये ब्रांड एम्बेसडर जो है लगभग मैं बताऊं तो बहुत छोटे छोटे ब्रांड एम्बेसडर भी पूछता है, तो जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आप लोगों को पता ही होने चाहिए। मेरे पास जो अभी बुक है वो लेटेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपना मार्किंग वाला इसका पेज नहीं दे रहा हूँ। कोशिश करूंगा जो लेटेस्ट अपने पास PDF है उससे मैं मार्क करके आप लोगों को वो प्रोवाइड करवा दूं, तो लेटेस्ट वाले से ही कवर करने हैं। और ये टाइम टू टाइम अपडेट करने वाले टॉपिक भी रहते हैं, जैसे कि किसी का ब्रांड एम्बेसडर चेंज होता है तो वो आप जो हर 2 महीने 3 महीने में SPD की बुक लेते हो, उससे आप जो आपकी करंट अफेयर्स वाली बुक आती है उससे इस चीज़ को आप अपडेट कर सकते हो। तो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर आपको कंप्लीट करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। इसको कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि एक जगह लिख लो अक्षय कुमार किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमिताभ बच्चन किस किस के हैं, शाहरुख खान किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इससे आप लोग कोरिलेट करके उन्हें याद कर पाओगे कि हाँ, जैसे अमिताभ बच्चन बहुत सारों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्हें याद कर लो। इस तरीके से आप याद करिए और जो हैं फिर उनको कोरिलेट करिए। जैसे आमिर खान है, वो अगर किसी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर है तो उसको आमिर खान को और उसको कनेक्ट करिए, जिससे कि जब एग्जाम में आए तो आपको लगा सको। हमारे भी CBT 1 में आए हुए थे क्वेश्चंस और हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ गए, क्योंकि हमने पढ़ रखा था। तो ये मान के चलिए कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस। ये टॉपिक भी आपको डेट के हिसाब से, मतलब कहने का ये है हर महीने 2 महीने में इस टॉपिक को आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। कोई नया इंडेक्स तो नहीं आ गया है। जैसे मान लीजिए अभी मान लीजिए कोई है पीस इंडेक्स है, या इन्वायरमेंट का इंडेक्स आ रखा है, या पॉपुलेशन का है, ठीक है। ये अगर इंडेक्स आपके पास आए हुए हैं तो आपको क्या करना है, इस इंडेक्स को, जैसे मान लीजिए ये 2022 दिसंबर में हुआ था, तो अगले 2022 दिसंबर का आपको पता रहना चाहिए, उस समय ये अपडेट होगा, तो आप उस चीज़ को अपडेट कर लें। और दोनों के दोनों आप लोग याद करें, पिछले साल वाला भी और इस साल वाला भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही रहता है कि इस साल का ही पूछेगा, लेकिन कुछ हैं जैसे कि पीस का है, ठीक है, और इसके अलावा भ्रष्टाचार का है, ठीक है, और भी कई सारे हैं, मैं बता दूंगा आप लोगों को। वो पुराने भी पूछ ले जाते हैं, इसलिए आपको वो भी याद करने पड़ेंगे। और याद करने का तरीका एक ही है कि जैसे मान लीजिए देखिए, हर चीज़ को याद करने के अलग अलग ट्रिक्स हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिए। लोग करते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया, अब इंडिया का क्या नंबर है उसमें, तो आपको अपने से मान लो उसका 80 नंबर आ गया हमारा, तो आपको उसी हिसाब से उस चीज़ को कनेक्ट कर लेना है अपने इंडिया से और पासपोर्ट को और 80 को, जिससे कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अभी ना मैं आप लोगों को बता दूं, इंडेक्स ना आप पुराने याद मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने 23 वाले जो इंडेक्स हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो पिछले 6 महीने मतलब जून 2022 के बाद के सारे इंडेक्स याद करिएगा। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो लगभग मान के चलिए, अगर होगा भी तो फरवरी 2024 के आसपास पेपर होगा, अगर हुआ तो कोई कह नहीं सकते हो। तो आपके लिए बस सिर्फ और सिर्फ 23 के इंडेक्स ही इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, बाकी 24 की चीज़ें रहेंगी। तो आपको 22 की चीज़ें करने से कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट रोल
होना नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। इसलिए 22 पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बात करें, रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, ये मैंने बता दिया है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत, देखिए जैसे 3 पार्ट में आप लोगों ने वो चीज़ कंप्लीट की थी, क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक इसी तरीके से 3 पार्ट में आपका मध्यकालीन भारत है, ठीक है, जो मेडिएवल हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट करना है। तो 3 से 4 पेजेज इसके हैं दिल्ली सल्तनत के, जिसमें रजिया सुल्तान वगैरह के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए मुगल काल। कुछ करो या मत करो, लेकिन मेडिएवल हिस्ट्री में ये वाला पार्ट आप लोगों को कंप्लीट करना ही करना है। ये रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसकी। इसके साथ साथ ये तो है हमारा टारगेट जो हमें करना है, इस चीज को आप रिवीजन करें। सीधा सा अगर मैं बोलूं तो टारगेट डे 11 के अंदर जो ये टॉपिक है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में कहां तक, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, स्पीडी का पहला ही पेज स्टार्ट होता है, वहां से इलेक्शन कमीशन तक कंप्लीट आप लोगों को करना है। भारत की नदियों के जो किनारे स्थित नगर हैं वो टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करना है, और भारत के प्रमुख दर्रे जो माउंटेन पासेस हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, और नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से ये जो आप लोगों के टारगेट रहे, जो अभी हमारे नए स्टूडेंट के उनके ऊपर हो सकता है ये ज़्यादा हो जाए, लेकिन 1 हफ्ते के लिए ये टारगेट बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको ज़्यादा ही आदत लग गई है कि भैया बहुत ज़्यादा आराम से करना है, तभी आप लोगों को दिक्कत होगी। अदरवाइज ये 1 हफ्ते का टारगेट बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। लोग एक दिन में इतना से ज़्यादा कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो हमारा जो टारगेट है साइंस के अंदर, वो हमने रखा है इलेक्ट्रिसिटी। क्या रखा है? इलेक्ट्रिसिटी हमारा टारगेट है। क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। इसके बाद है बस हमारा एक ही चैप्टर है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाएगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव। विद्युत चुंबक के जो आप लोगों को प्रभाव देखने को मिलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है, बस वो वाला रह जाएगा, मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। बाकी इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर तो कुछ नहीं है, वो छोटे छोटे चैप्टर है, वो भी हम लोग करवा देंगे। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो यही वाला है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है। ये आपका, ये मान के चलिए इसका जो रोल है, देखिए जो इससे पहले लाइट वाला चैप्टर था वो तो सीबीटी 2 में नहीं है, लाइट तो हमारे नहीं है सीबीटी 2 में, लेकिन ये चैप्टर सीबीटी 2 में है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पूरा हफ्ता लगा देना इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन एकदम बेस्ट वे में इस चैप्टर को कंप्लीट करिएगा। कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, आपको बस ये कंप्लीट करना है। लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मान के चलिए कि अगर 40 नंबर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आ रही है तो उसके अंदर आप लोगों को कम से कम 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे, बल्कि ज़्यादा भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। समझ आ गई? इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को करनी है, 5 नंबर तक का भी इसका वेटेज देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करना है। इसके अलावा कंप्यूटर का एक पेज है जो हम आप लोगों को देंगे। उस पेज के अंदर लगभग 100-150 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आने की उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रमुख नियम एवं सिद्धांत, ये मैं पहले भी दे चुका हूं, लेकिन फिर से आप लोगों को दे रहा हूं। इसके अंदर सारे नियम एक पेज पे लिखे हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए। सारे नियम हैं। तो कई बार एएलपी में इस तरह का क्वेश्चन और जेईई में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक स्टेटमेंट दे देता है और वो पूछता है ये किसका नियम है, या पूछ लेता है कि बर्नौलीज थ्योरम का कौन सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय का कौन सा स्टेटमेंट है। तो नीचे आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं 4, उसमें से क्वेश्चन चूज करना होता है। तो आपको डायरेक्ट जो स्टेटमेंट लिखे हुए आते हैं वो स्टेटमेंट दिए जाएंगे एक पेज में, उस चीज को आपको कवर करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये टारगेट डे 11 से हैं। ये चीजें आप लोगों को पुरानी हैं, तो इन चीजों को आप कवर करिएगा। जो रिवीजन करना है, तो रिवीजन तो मुझे लग रहा है क्योंकि काफी ज्यादा है पहले ही, तो बच्चे रिवीजन तो नहीं करेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको तो ये कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करिएगा। टारगेट डे 11 है आपका, क्योंकि आपने लेट शुरू किया है, तो आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। तंत्री का तंत्र कवर करना है। चिकित्सा संबंधी खोजें पहले ही कर चुके हो आप, फिर से डाल दी गई हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट करना है, जो पहले हाफ किया था, और ऑल प्रीवियस ईयर आपको कंप्लीट करने हैं 9 to लेके 11 चैप्टर तक। प्रमुख वैज्ञानिक आप लोगों को कवर करने हैं। ये जो टॉपिक है आप लोगों को टारगेट डे 11 में मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे इसकी पीडीएफ वगैरह सब पड़ी हुई है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मैथ्स में, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक बात और सुनिए, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। आप क्या करें जब बार बार लेट आते हो तो आप लोग ही देखिए, हुआ ये था कि हमारे टारगेट लगभग ख़त्म हो रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों ने बीच में ज्वाइन किया जिन्होंने कहा कि भैया हम क्या करें। तो उनके लिए इस तरीके से टारगेट स्टार्ट किए कि 0-1 तो नए बच्चों के लिए अपॉन 22
उनके पुराने वाले बच्चों के 21 टारगेट पहले से हो चुके थे, तो फिर उनके लिए 22वां टारगेट रखा और नए बच्चों के लिए 01 रखा। लेकिन इस टारगेट के साथ हमने क्या किया, हम चले तो 23वें टारगेट की ओर ही, मतलब 22वें टारगेट, 21 से आगे 22 में ही चले, लेकिन हम इस एक टारगेट के साथ टारगेट डे 1 भी कंप्लीट कराने की कोशिश किया और नया टारगेट तो साथ में लेने चलने को कहा, जिससे कि बच्चा जो है पुराना टारगेट भी कंप्लीट कर ले और नया टारगेट भी कर ले और साथ में आ जाए। इस तरीके से हम पुराने 11 टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम 15-16 तक टारगेट कंप्लीट कर ही लेंगे। टोटल 21 टारगेट इनसे पहले बच्चों से हुए थे, तो लगभग 4-5 टारगेट रह जाएंगे, उनको बच्चा कभी भी कवर कर लेगा और पूरा सिलेबस निपटा लेगा हमारे साथ ही साथ। तो अब हम बात करते हैं, ये रही ट्रिगोनोमेट्री, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। अब बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आप पहली बात तो ये समझिए कि आप ये मत समझिएगा कि एक ही हफ्ता दिया जा रहा है आपको, नेक्स्ट वीक भी आपको इसके लिए दिया जाएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ एक गंवार बच्चा भी होगा ना, बिल्कुल, अगर वो 14 दिन ट्रिगोनोमेट्री पढ़ता है तो गंवार से गंवार बच्चा भी इस चीज़ को कवर कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मेंटलिटी ही ये है कि मुझे करना ही नहीं है, तो भाई मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता फिर आपको। अगर देखिए, मैं अपने गांव में ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनकी मेंटलिटी है कि हमें मैथ आता ही नहीं है, पिछले 5-5 साल से वो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनसे एक छोटा एग्जाम, यूपी पुलिस तक का एग्जाम नहीं निकलता है। उसके पीछे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि वो दिल से ये मान के बैठे हुए हैं कि हमें मैथ आता ही नहीं है। अरे भाई, जब तू पढ़ेगा तो क्यों नहीं आएगा? तू तो ये मान के चल, तू 9वीं का बच्चा है, तू मान के चल कक्षा 9th में पढ़ रहा है, तो क्या 9th के बच्चे को मैथ्स नहीं समझाया जा सकता? आपसे भी मैं कह रहा हूँ, जो ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर है, ये चैप्टर तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसका जो बेसिक है वो मैंने अपनी वीडियो में भी समझाया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आपके अंदर एक बेस डेवलप हो जाएगा, आपको समझ आएगा कि हाँ क्या चीज़ होती है ट्रिगोनोमेट्री। जब आप ट्रिगोनोमेट्री समझ लेंगे, फिर उसके अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप आगे की चीज़ें बहुत आसानी से कवर कर पाएंगे। तो आपको अभी देखिए, ट्रिगोनोमेट्री है तो बहुत ज़्यादा लंबी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रिगोनोमेट्री है, क्योंकि 12th तक ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई जाती है। लेकिन आपके लेवल से मैं बता दूँ आपको, देखिए 10th में 5 फॉर्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये 5 फॉर्मूला, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी बेस पे मिलेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब इसी के और पास घूमेंगे। बाकी लाल बटे कक्का तो आपको सबको ही पता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता है। इसी के और पास मतलब अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स पे मिलेंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, तो tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा tan 2 थीटा पूछ रहा है, इसका मतलब tan x प्लस बाई का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, या tan a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। sin 2 थीटा मतलब पूछ रहा है sin a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों के लिए a प्लस बी, जैसे ये वाले फॉर्मूला sin a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस बी क्या होगा, ये वाले फॉर्मूले आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो आने की उम्मीदें रहती हैं। मतलब इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। दूसरा, आपको वैल्यू निकालनी जरूर से जरूर आनी चाहिए, कि आपको एक तो ये पता होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं tan 720 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए tan 720 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। मैं पूछ रहा हूँ आपको कि tan 270 का मान कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने समझाया बहुत अच्छे से, आप इन्हें निकाल सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में एक दिन में बेस नहीं बनेगा, आपको 14 दिन दिए जा रहे हैं, और 14 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि गंवार से गंवार बच्चा भी ट्रिगोनोमेट्री को कवर ना कर ले। बस आप ठान लेना कि इस बार मुझे कवर करनी है, मैं पहले नहीं की लेकिन मैं इस बार कवर करूंगा, मुझे यहाँ के नंबर खींचने हैं। और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूँ, अगर 4 क्वेश्चंस आए तो आप कम से कम 3 क्वेश्चंस बना लोगे, अगर आपने दिल से 14 दिन भी ये चीज़ पढ़ ली तो। त्रिकोणमिति के लिए 14 दिन बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा टारगेट डे 11 में हमारी एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मतलब मीन, मोड, मीडियन, रेंज विद ऑल प्रीवियस ईयर, ये आप लोगों को कवर करना है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस जब देखते हो अपनी, तो कम से कम एक लाइक या शेयर कर दिया करो यार, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बातें पहुँचें, जिससे हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मज़ा आए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ रीजनिंग में, तो एक चैप्टर हमारा बच रहा था, जो चैप्टर है आपका डाइस वाला, पासे का।
क्यूब से हमारे यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है, पासे से भी वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पासा इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाए देते हैं कि इन रेयर केस अगर क्वेश्चन आ जाए तब भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। हम छोड़ेंगे कोई टॉपिक नहीं, तो पासे से भी आप करेंगे क्योंकि एक बार तो सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा हक बनता है, तो एक बार तो हम जरूर से जरूर पूरा कराएंगे। आगे हो सकता है कि भाई एक चैप्टर रह जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ने नहीं कराया था, ये वाला आप लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके लेक्चर की आपको टेंशन नहीं लेनी है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टारगेट डे 11 है, जिसके अंदर रैंकिंग्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक कवर करना है। ये न्यू बच्चों के लिए है जो पुराने टारगेट्स कवर करते चल रहे हैं, तो ये आप लोगों का टारगेट है। आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। टेस्ट हम लोग जो है अपलोड करा रहे हैं लगातार, आप लोगों के लिए जो टेस्ट हैं वो एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। लाइट चैप्टर के भी टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट हो गए हैं, आप लोगों को पता होगा कि लाइट चैप्टर के भी हम लोगों ने यहाँ टेस्ट डालने शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ तो बहुत अच्छे से आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, और वीडियोस तो आप लोगों को डाली रखी हैं सारी गाइडेंस की, जैसे जैसे आप लोगों को चीज़ें कवर करनी है यहाँ सब का सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हुई हैं, तो आप उन्हें बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं, मतलब इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट हैं देखिए, और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसलिए जो भी बच्चे हैं वो इस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आप हैं तो। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आप लोगों के टेस्ट हैं, देखिए एनसीईआरटी में टेस्ट डलना स्टार्ट हो गए हैं दोबारा से। हम फुल टेस्ट भी अब करवाएंगे क्योंकि एक बार आपका सिलेबस निपट गया है, तो अब हमारे पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको फुल टेस्ट कराने की। तो ये आप लोग टेस्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट हम डाल रहे हैं, सारे चैप्टर्स के डालेंगे, इवन ना सिर्फ ये डालेंगे बल्कि आपको CBT 2 के भी सारे टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।